नमस्कार, मैं प्रीति थपलियाल, एलटी विज्ञान, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार से स्वागत करती हूँ आपका विज्ञान की इस कक्षा में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण। इसका प्रथम भाग आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत चर्चा के बिंदु रहेंगे हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, then holozoic nutrition, different ways of taking food, digestion in human digestive system, mouth and buccal cavity, the food pipe, esophagus, the stomach and small intestine. तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले the mode of nutrition is heterotopic nutrition. प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जबकि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उनके अंदर हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अपना खाना ये दूसरे किसी जंतु से प्राप्त करते हैं। अब ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है सेप्रोफाइट, जिसके अंदर जीव अपना भोजन डेड और डिकेइंग प्लांट से ग्रहण करते हैं या ऑर्गेनिज्म से ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हुए ही कोई एनिमल अपना फूड लेता है। एंड लास्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जीव एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आहार का ग्रहण करता है, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है और उसके शरीर के अंदर जाने के बाद वो छोटे भागों में टूटता है, सिंपल फॉर्म में टूटता है और उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हमें दिखते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स दिखते हैं, उन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ही यही है कि हमें फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा और उसे हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होगा, तब एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो इंजेशन है वो आहार को खाने की प्रक्रिया है। इंजेशन यानी आहार को लेना, ग्रहण करना। सेकेंड स्टेप इसमें होता है डाइजेशन। शरीर में खाने के जाने के बाद कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। शरीर में भोजन पहुंचने के बाद ताकि वो ब्लड में जा सके और सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके, उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके, इसलिए खाना बदल जाता है सिंपल फॉर्म में और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन या पाचन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड के पार्टिकल्स बहुत छोटी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में परिवर्तित हो जाए तो उसे ब्लड में जाना होगा जिससे वो पूरे शरीर में जा सके। So passage of simpler food into blood is called absorption. Next step is assimilation. अब जो फूड के पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए जो प्रक्रिया होगी दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड लास्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या किसी भी एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे बॉडी से बाहर निकालने को ही कहते हैं इजेक्शन। तो ये स्टेप हमें देखने को मिलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में किसी भी एनिमल के अंदर। आगे हम देखते हैं, ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक में, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, इसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे कि स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। हमें इनमें काइंड ऑफ फूड दे ईट यहाँ पे लिखना है और मोड ऑफ फीडिंग उनका यहाँ पे हमें फिल करना है। जैसे कि स्नेल किस प्रकार का खाना खाता है, स्नेल सपोज इज अ ग्रास ईटिंग एनिमल एंड मोड ऑफ फीडिंग इज च्यूइंग। इसे किस प्रकार से खाता है, च्यू करता है, चबाता है। इन द सेम वे आंट क्या खाती है, चींटी, इंसेक्ट्स और वीट, इस तरह की कुछ भी चीजें खा सकती है। इसमें भी मोड ऑफ
फीडिंग यही रहेगा, चूइंग। देन ईगल, ईगल खाता है फ्लैश और ये इसे स्वेलो करता है यानी निगलता है। देन हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या है? एक चिड़िया है, बहुत छोटी चिड़िया है, सबसे छोटी चिड़िया है। ये फीड करती है नेक्टर में, नेक्टर यानी फूलों का रस, और इसे ये करती है सक बाय सकिंग। नेक्स्ट इज लाइस, लाइस इज जो जू होते हैं उन्हें लाइस कहा जाता है, और ये इनका फूड है ब्लड जिसे वो सक करते हैं। देन मॉस्किटो अगेन फीड ऑन ब्लड बाय सकिंग। इसी तरह से बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई, इन सब का आप लिख सकते हैं कि काइंड ऑफ फूड। बटरफ्लाई का भी नेक्टर है और हाउस फ्लाई रॉटन फूड। तो हमने देखा कि किस तरह से सभी एनिमल्स का इंजेक्शन का तरीका अलग अलग होता है। सभी एनिमल्स अलग अलग प्रकार से फूड को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज जो दूसरा स्टेप आता है न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हम जानते हैं कि हम अपने आहार में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। लेकिन जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल लिए तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसे हमारे शरीर में पूरी तरह से एसिमुलेट होने में इतने बड़े मॉलिक्यूल को पॉसिबल नहीं है। तो इसे क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने को ही हम कहते हैं डाइजेशन। ये डाइजेशन की हेल्प से ही हमारे शरीर में बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होते हैं। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex substances into simple substances is called digestion. So this is the definition of digestion. Now next is digestion in humans. Human में, मनुष्यों में डाइजेशन किस प्रकार होता है? सबसे पहले हम मनुष्य के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया को समझेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसके अंतर्गत पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें ग्रहण करते हैं, आहार में अपने लेते हैं, वो किस प्रकार सिंपल सब्सटेंस में चेंज होती है और उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो व्हाट हैपन्स टू फूड इनसाइड द बॉडी? हम सभी जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ से इंजेस्ट करते हैं, उसे मुंह से खाना हम खाते हैं और उसके बाद बॉडी में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो हम इन स्लाइड्स में आगे देखेंगे। The food passes through continuous canal which begins at buccal cavity and ends at anus. So, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारे माउथ से एक कैविटी शुरू हो जाती है और पूरे एनस तक एक पूरी ट्यूब बनी हुई है, जिस पूरी ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो शुरू होती है बकल कैविटी से यानी माउथ से और एंड होती है एनस पे। पूरी एक ट्यूब है विच इज अराउंड 9 मीटर लॉन्ग। So now the canal is divided into various compartments. अब वो जो कैनाल है वो वेरियस कंपार्टमेंट, बीच बीच में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ है, जहाँ टीथ है एंड टंग है, वो सब बकल कैविटी है। देन फूड पाइप और इसोफेगस, उसके बाद जो खाना जाता है वो जाता है फूड पाइप में। देन दिस फूड इज डिराइव्ड टू स्टमक, उसके बाद वो खाना जाता है स्टमक में। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम एंड देन एनस। These parts together form alimentary canal. इस पूरे कैनाल को, इस पूरी ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर, यहाँ पे एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कौन सी है देखते हैं। ये हमारा माउथ है, हियर यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है बकल कैविटी से, ये ट्यूब इस तरह से नीचे आ रही है, ये है हमारा इसोफेगस या फूड पाइप। ये जो यहाँ पे इस तरह की शेप हमें दिख रही है इसे हम कहते हैं स्टमक। देन अगेन ये ट्यूब नीचे आई और नीचे जाते हुए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरह से ये पूरी कॉइल हो रखी है। देन ये वाली जो इंटेस्टाइन दिख रही है जो ग्रीन कलर की है,
दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में यहाँ से रेक्टम एंड एनएस। तो यहाँ से बकल कैविटी से शुरू होते हुए ये पूरी जा रही है एनएस तक। ये पूरी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। बट साइड में हमें दिख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये दिस ऑर्गन, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड की डाइजेशन में। ये लीवर है। इसी तरह से यहाँ पे है पैनक्रियाज, यहाँ पे है गॉल ब्लैडर। ये सब एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलके पूरे सिस्टम को, हम इन पूरे सिस्टम को मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं माउथ में या बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, या उसमें फूड के साथ कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये तो हमें पता ही है कि इंजेशन, क्योंकि हम माउथ से ही कर रहे हैं, तो इंजेशन हमारा बकल कैविटी से ही शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, then we take food with mouth and chew it with teeth to break it into small pieces. So basically जो फूड का डाइजेशन है मैकेनिकली तो हमारे माउथ में ही शुरू हो रहा है, बकल कैविटी में ही शुरू हो रहा है। यहीं से जो खाना है वो छोटे छोटे पीसेस में बदल रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी बकल कैविटी का एक डायग्राम यहाँ पर है, जिसमें सभी टीथ को दिखाया गया है। दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ, उसमें टीथ को दिखाया गया है। और यहाँ पे एक टेबल फिल करने को आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। हम देख सकते हैं कि हमारी बकल कैविटी में जितने भी टीथ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। सभी टीथ समान नहीं है, क्योंकि सभी के काम अलग है। जैसे कि कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हमारे पास अलग टीथ है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए अलग टीथ है, चोइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए अलग टीथ है हमारे, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही पूरी तरह से अलग है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हमारे लोअर जॉ में कितने टीथ हैं और अपर जॉ में कितने टीथ हैं। लोअर जॉ में सामने की जो 4 टीथ है वो सभी कटिंग और बाइटिंग के लिए हैं, 4। और अपर जॉ में भी 4 टीथ हमारे कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हैं, जिन्हें कहते हैं इंसिजर्स। हमारे पास कुल 8 इंसिजर टीथ है। दूसरा आता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। इंसिजर टीथ के जस्ट बगल में 2 नुकीले दांत हमें दिखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स। तो अपर जॉ में भी 2 कैनाइन्स हमारे पास है और लोअर जॉ में भी 2 कैनाइन्स हमारे पास है। लोअर जॉ में 2 कैनाइन, अपर जॉ में भी 2 कैनाइन, तो टोटल हमारे पास 4 कैनाइन टीथ है। ये काम आते हैं पियर्सिंग, चीरने फाड़ने और टेयरिंग के लिए। नेक्स्ट चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। जो सबसे पीछे हमारी जबड़े में दांत दिख रहे हैं, जो टीथ हैं बैक साइड, और पूरी तरह से फ्लैट जो टीथ हैं इस तरह से, वे सभी ग्राइंडिंग के लिए हैं और चोइंग के लिए हैं। ये 2 तरह के होते हैं, प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर टीथ नीचे वाले जबड़े में 4 और ऊपर वाले जबड़े में भी 4, जबकि मोलर नीचे वाले जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में भी 6 होते हैं। तो इस तरह से हमारे कुल 32 दांतों का सेट हमारे बकल कैविटी में तैयार होता है, जिनकी मदद से खाने को मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है यहाँ पे। इसके बाद बकल कैविटी में ही एक और इम्पॉर्टेंट डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन इन बकल कैविटी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैकेनिकली फूड को तोड़ा गया, लेकिन उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। बकल कैविटी में ही हमारी जिह्वा से, हमारी टंग से फूड को मिक्सिंग का काम किया जाता है। किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, लार जिसे कहते हैं। ये हमारे फूड को मॉइस्ट करता है और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। द माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जो लिक्विड फॉर्म में सलाइवा को सीक्रेट करता है। जो हमारे माउथ के अंदर लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवा क्या करता है? जो भी हमने स्टार्च खाया था, कार्बोहाइड्रेट वाला जो भी खाना खाया था,
उसको सिंपल सुगर्स में ब्रेक डाउन उसका करता है। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड हेल्प इन swallowing द फूड। उसके बाद जो हमारे माउथ में टंग है वो भी डाइजेशन में हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है और उसे स्वैलो करने में, निगलने में मदद करती है। तो अभी तक हमने देखा कि बकल कैविटी के अंदर टीथ, टंग एंड सलाइवा, ये तीनों, इन तीनों का रोल है डाइजेशन में। सलाइवा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब हम आगे आते हैं द फूड पाइप ईसोफेगस में। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बकल कैविटी, हमारे माउथ का पोर्शन जिसे हमने देखा अभी, जिसमें सलाइवा फूड में मिक्स हो गया है और अब फूड एक पेस्ट की भांति बन गया है। जो अब फूड यहाँ से नीचे इस ट्यूब में आएगा और इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस या फूड पाइप। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल में एक मूवमेंट होता है जिसके कारण, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसके कारण फूड नीचे आता है। ईसोफेगस के अंदर कोई भी पाचक रस सिक्रेट नहीं होता है, कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और फूड सीधे आ जाता है हमारे इस बैग के अंदर। इस बैग को ही हम कहते हैं स्टमक। इट इज थिक वॉल्ड बैग, शेप इज लाइक जे। अगर हम स्टमक की शेप को देखें तो इसकी शेप कुछ जे के आकार की है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एज वी कैन सी, यहाँ से ट्यूब शुरू हो रही है बगल कैविटी से और पूरी ट्यूब इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है। इसमें जो सबसे चौड़ा भाग है वो स्टमक है हमारा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर, स्टमक के अंदर इसकी जो लाइनिंग है ये क्या करती है? तीन चीजें सीक्रेट करती है। क्या करती है? HCl। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा डाइजेस्टिव जूस, इसका नाम है पेप्सिन। और तीसरा म्यूकस। ये तीनों चीजें हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट होती है। और ये तीनों क्या कार्य करते हैं? जब हमारा खाना स्टमक के अंदर आता है तो उस खाने के अंदर प्रोटीन भी है, हमने प्रोटीन वाली चीजें भी खाई हैं, तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है पेप्सिन। ठीक, तो पेप्सिन तभी कार्य करता है, पेप्सिन एंजाइम तभी कार्य करता है जब माध्यम अम्लीय हो। जब एसिड उसके आसपास हो वो अपना एक्ट तभी अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए हमारे आमाशय में सिक्रेट होता है HCl भी, एक अम्ल सिक्रेट होता है। साथ ही एसिड का काम जो हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया या वायरस आए हैं उनको किल करने का भी है, लेकिन इसका मेन फंक्शन पेप्सिन को एक्टिवेट करने का है, क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसके आसपास का एनवायरमेंट अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और लास्ट म्यूकस। म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल्स को HCl से बचाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है, एक अम्ल है। तो अगर वो स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रहा है, आमाशय के अंदर सीक्रेट हो रहा है, तो उसको भी वो हार्म पहुंचाएगा। लेकिन म्यूकस क्या करता है? आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है इस अम्ल से। यहाँ तक हो गया। एसिड मेक मीडियम एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार हमारा भोजन बकल कैविटी से आमाशय तक पहुंचा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। द फर्स्ट है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। कौन कौन से स्टेप है ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए? जो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़े वही यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। जो माउथ में सलाइवा होता है वे किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन में हेल्प करता है? थर्ड है डैश हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर कौन सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है? फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन। फूड का एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद कहाँ होता है? एंड लास्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड फ्रॉम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस भाग से सीक्रेट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के? तो अंत में हम इसे समाप्त कर देते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन किस प्रकार के होते हैं,
फिर हमने देखा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड हमारे पास कौन से हैं, अलग अलग एनिमल्स किस प्रकार से अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। फिर हमने देखी डाइजेशन की परिभाषा। उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन हमने शुरू किया, जिसमें हमने देखा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ में बकल कैविटी में किस प्रकार डाइजेशन प्रारंभ होता है। इसके बाद सलाइवा का एक्शन और स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार होता है, और ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।